हाज़िन करम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई उसी ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम तमाम के जान, माल, औलादों और इज़्ज़तों का रब है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया, तमाम रसूलों पर, ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िन करम, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि आज के खुतबे का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें, और इस उन्वान पर यह आज तीसरा खुतबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ, कब, किसके लिए, कैसे मुस्कुराया है, ये इन खुतबों में हम समाअत करेंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हंसते हैं, जिस तरह रोते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, हर चीज़ हमारे लिए आइडियल बना दी गई है। हाज़िन करम, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुतालिक हम जितना जानेंगे उतना हमारे लिए कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को हमको बारीक बीनी से देखना चाहिए। अहादीस में सहाबा कराम ने, सहाबियात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या बताया है, उसको हमको बगौर सुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो, चाहे तहारत के मुतालिक हो, चाहे तौहीद के मुतालिक हो, रोज़े से मुतालिक हो, किसी भी मुतालिक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नमूना और आइडियल है। दुनिया इस पर जितना रिसर्च करेगी, ये आयत उतनी ही उसको सच्ची लगने लगेगी। जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ा खोलते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से रोज़ा खोलते थे। हाज़रीन, इसके बारे में जब लोगों ने रिसर्च किया है तो एक अजीब बात यह सामने आई है कि जब हम फास्टिंग ब्रेक करते हैं, जब हम रोज़ा खोलते हैं, उस वक्त लॉन्ग टर्म फास्ट की वजह से, बहुत देर तक भूखे रहने की वजह से हमारे पेट को यह पता नहीं होता है कि अब अंदर खाना आने वाला है। इसलिए खाना हजम करने के लिए जितने भी रस रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी जूसेस, एंजाइम्स और जो एसिड रिक्वायर्ड होता है, जो ज़रूरी होता है, वो पेट में आया नहीं होता है। लेकिन आप जब एक खजूर खाते हैं, एक खजूर जब पेट में चली जाती है तो उसके बाद पेट को सिग्नल मिलता है कि फास्ट ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब अंदर अब कुछ आने वाला है, इसलिए पेट अपने पूरे सरो सामान के साथ तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद जब हम खाना उसमें डालते हैं तो वो अच्छी तरीके से हजम होता है। ये कितनी छोटी सी बात लगती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर से अपना रोज़ा खोला, लेकिन इसमें कितनी अहम अहम बातें हैं ये देखिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी रोज़ा खोलते वक्त प्लेट भरकर या परात भरकर बिरयानी लेकर बैठे और एकदम से खा ले, उसको यकीनन बदहज़मी हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग रमज़ान मुबारक के अंदर शिकायत करते हैं खट्टी डकारों की और पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ों की, फिर थोड़े दिन के बाद सहरी करना छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु का तरीका देखिए, आप उसको फॉलो कीजिए। आप सल्लल्लाहु ने पहले कुछ एक छोटी सी चीज़ अपने पेट में डाली और फिर उसके बाद रोज़ा खोलना शुरू हो गया। और हमारा तरीका देखिए। बहरहाल जब फास्ट ब्रेक करने के बारे में देखा गया तो यह चीज सामने आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में हम जितना गौर करेंगे उतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में हमको नसीहतें, असबाक नजर आएंगे। कामयाब जिंदगी के सारे उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से शुरू होते हैं और वही खत्म हो जाते हैं। दुनिया में इतनी बाकमाल शख्सियत कोई पैदा नहीं हुई है और कयामत तक पैदा नहीं हो सकती जिसका गुस्सा भी कमाल का हो, जिसकी मुस्कुराहट भी कमाल की हो, जो रोता भी कमाल का हो, जज्बाती भी कमाल का होता हो, जंग भी कमाल का करता हो, घर में भी कमाल का शोहर हो, बाहर कमाल का दोस्त हो। हाज़िन करम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कहा कि वो इमामुल अंबिया हैं। जिस शख्स के दिल में अगर ये सवाल आता हो
चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, कि मोहम्मद ही को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों नबी बनाया, तो उसको चाहिए कि मोहम्मद की जात पर रिसर्च करे। उसको समझ में आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए कितनी रहनुमाइयाँ रखी हैं। हाज़िर करम, हम हमारे मौजू पर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ मुस्कुराया है, हमारा खुतबा इसके मुतालिक था और मैंने तमहीदन ये चंद बातें इंट्रोडक्शन के तौर पर आपके सामने रखी हैं ताकि आप जब एक वाकया सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह मुस्कुराया है तो उसमें अपने लिए सबक ढूंढें, हमको उससे क्या मिलता है। आप ये देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर में काम कर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फेंका, कोई लकड़ी थी और ये पकड़ ना पाई या फिर किसी तरीके से उनके पैर में लग गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ देखा तो मुस्कुराया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या इस्लाम में इंतकाम लिया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ आयशा, इस्लाम में इंतकाम लिया जा सकता है, लेकिन किसी इत्तेफाकी हादसे पर नहीं लिया जा सकता। कोई वाक़या अगर इत्तेफाकिया तौर पर हो गया हो, ऐसे वाक़ये पर इंतकाम नहीं लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा। ये आपके घर का वाक़या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए, इसमें भी, इस वाक़ये में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की, उनकी कम उम्री में शादी की, वो कुंवारी थी। बहुत सारे गैर मुस्लिम इस पर सवाल उठाते हैं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह रंगीला रसूल कहते हैं। लेकिन यहां देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कम उम्री और उनकी जहानत, और वो इतनी पाकबाज थी, इतनी नेक और सालेह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उनसे शादी की ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को, अफ़ाल को, अक़वाल को याद रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उम्मत तक पहुंचाएं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर का ये वाक़या हमारे सामने ला रही हैं। ये क़यामत तक आने वाले सारे इंसान सुनने वाले हैं। इसमें कितनी इबरतें हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल कि आपने एक कुंवारी से शादी की, कम उम्र औरत से शादी की, इसमें भी कितनी बड़ी हिकमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 50 साल बाद भी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 50 साल बाद तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा रहती हैं। इस्लाम सीखने के लिए बड़े बड़े सहाबा कराम अपने सवालात लेकर इस औरत के पास आते हैं। कितनी बड़ी हिकमत है। मैंने इसीलिए कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। हाज़िर करम, अब इस वाक़े में हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किया, इस वाक़े से हमको एक बात ये पता चलती है कि बीवी शोहर से मजाक कर सकती है। ये बात पता चलती है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये ताज्जुब की बात लगे कि ये क्या बोलने की बात है, लेकिन आप नहीं जानते कि बहुत सारे हिटलर शोहर अपनी बीवियों को मजाक करने तक का हक नहीं देते हैं। जिंदगी पूरी सीरियसनेस में गुजर जाती है, घर में मजाक नहीं होना, और मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होना। ऐसी जिंदगी वो अपनी बीवियों के साथ गुजारते हैं। यह वाकया बताता है कि बीवी शोहर के साथ मजाक कर सकती है। और हाज़िर करम, यहां पर जिस बीवी ने अपने शोहर के साथ मजाक किया है, वो बीवी दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है और वो आदमी दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी है। हम अगर ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मेरी बीवी एकदम हद में रहना, मेरे साथ मजाक नहीं करना, बहुत भारी नहीं है हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा भारी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैलेंस देखिए, एक तरफ नबी हैं जिनके ऊपर धूप नहीं पड़ने देती दुनिया, अगर धूप आती है तो उन पर साया करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
बल्कि सारे अंबिया के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से आया करते हैं। ऐसा आदमी अपनी घर में अपने बीवी की मजाक को सहता है, बल्कि सहता नहीं कहा जा सकता, इसको कह सकते हैं कि इंजॉय करता है। यह वाकया हमारे लिए इतनी बड़ी इबरत रखता है। हाज़िन करम, बहुत सारे लोग हैं, हर कोई उनसे मजाक कर सकता है, लेकिन उनकी बीवी उनसे मजाक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो उस आदमी से डरती है कि आदमी तलाक दे देगा। अब ये बात और है, औरतों का भी अकीदा एक अलग होना चाहिए कि शोहर शोहर है, शोहर रज़्ज़ाक नहीं हो सकता। बीवियां तलाक से क्यों डरती, इन्हें छोड़ा तो खलाना कौन? उनका भी ईमान अल्लाह पर होना चाहिए, शोहर पर नहीं। यहां पर औरतों का इंतजाम नहीं है, वरना मैं उस पर भी कुछ न कुछ जरूर बोलता। बहरहाल आदमी को चाहिए कि अगर बीवी मजाक करे तो उसको भी मजाक ही से डील करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए ना पल को कैसे बदला, कितने माहिर हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी ज़िम्न में एक छोटा सा वाकया जिक्र करके आगे बढ़ता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में चंद बीवियों को आप सल्लम से शिकायत थी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से आप सल्लम थोड़ा ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मतलब ऐसा था कि मोहब्बत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन उधर थोड़ा ज्यादा झुकाव है, यह हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अब सारी बीवियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से यह बात डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोल सकती थी। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला? व्हाट्सएप तो था नहीं मैसेज करने को, क्या तरीका हो सकता है? हाज़िन करम, वो बीवियां भी देखिए कितनी ज़हीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी बीवी के तौर पर किसी औरत का इंतखाब किया हो तो वो औरत कितनी ज़हीन होगी, सोचिए ना। और जब सारी बीवियां मिलकर अगर कुछ प्लान करें तो वो प्लान कितना बेहतरीन होगा। सब लोगों ने मिलकर प्लान किया, एक काम करते हैं, फातिमा को बुलाकर बोलते हैं कि तुम्हारे अब्बा को एक मैसेज देने का है। फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी हैं। इन्होंने सोचा कि सबसे बेहतरीन मैसेंजर यही हो सकता है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर बताया कि ज़रा अपने अब्बा को जाकर बोलो कि हज़रत आयशा के बारे में हमको कुछ शिकायत है आपसे। हज़रत आयशा से नहीं, आपसे हमको हज़रत आयशा के बारे में शिकायत है। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं। हज़रत आयशा भी बैठी हैं उनके पास, बल्कि हदीस में आता है कि दोनों लेटे हुए थे। वो जाती हैं, जाकर कहती हैं कि अल्लाह के नबी, मुझे इन लोगों ने भेजा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बोलो क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि हमको आयशा के बारे में आपसे कुछ शिकायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और मुस्कुराए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए हालात कैसे बदले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रिक देखिए कि हालात घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बदलते हैं। हालात बिगड़ने के बाद नहीं बदलते, हालात बिगड़ने ही नहीं देते हैं। यही तो कमाल की बात है। हाँ, ये भी कमाल है कि हालात बिगड़ जाएं तो कैसे बदले, ये भी बहुत बड़ी बात है। डूबते हुए टाइटैनिक को बचा लेना, लेकिन डूबने ही नहीं देना, हालात ही बिगड़ने नहीं देना, ये बेहतरीन कमाल की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, फातिमा, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कासिद आया था पोस्टमैन, उसको ही फंसा दिया। अब वो क्या बोलेगा, वो क्या शिकायत करेगा मोहब्बत की? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया तो जवाब तो एक ही आ सकता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस रूए ज़मीन पर वो खातून हैं कि कोई आदमी हो सकता है जो उनको नापसंद करे, कोई आदमी हो सकता है जो उनसे मोहब्बत न करता हो। हमारी माओं में सबसे बेहतरीन माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी में सबसे चहेती बीवी, उसको कोई बोल सकता है कि मुझे पसंद नहीं है? और वो भी वो जो उसकी बेटी हो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे भी आयशा से मोहब्बत है। बोले चला बैठ रहने दे, चल। ये शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शिकायत को कंसिडर भी नहीं किया। देखिए हालात कैसे बदले। जो आदमी उधर से भेजे थे उन्होंने अपनी पार्टी में कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के हालात कैसे बदलते हैं। बीवी मजाक करती है
कि ऐ अल्लाह के नबी, लकड़ी मुझे लगी, आप फेंके, मैं इंतकाम ले सकती हूँ क्या? आप सल्लल्लाहु मुस्कुरा कर कहते हैं कि आयशा, इंतकाम तो जायज़ है, लेकिन इत्तेफाकी हादसे पर जायज़ थोड़ी है। इस वाक़ये से एक और बात ये मालूम पड़ती है कि शोहर को बीवी के साथ काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घर के बाहर का काम मेरा, घर के अंदर का काम तेरा। घर में काम करते करते तुम मरी तो मैं पूछने वाला नहीं तुझे, मैं आराम से सोने वाला, मेरी दोपहर की नींद होना, रात की नींद पूरी होना, मेरे को टाइम टू टाइम खाना होना। हाज़िर कराम, बीवी के साथ काम करना चाहिए, ये वाकया इस वाकये से पता चलता है। और ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है। दुनिया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाकये से सबक दिया है कि हमारे इस्लाम में, हमारे घरों में, मुसलमानों के अंदर एक बेटी की, एक बीवी की ये इज्जत है कि हम खुद उसके साथ काम करते हैं। घर के बाहर जाते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, सख्त ठंडी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, कमा कर लाते हैं, और जब घर आते हैं तो अपनी थकावट नहीं देखते, बल्कि अपनी बीवी के साथ काम करते हैं। ये इस्लाम ने बीवी को हमारे घरों में मकाम दिया है। जो दुनिया मुसलमान औरतों पर तरस की निगाहें डालती हैं कि क्या इनको बुरके में कैद कर लिया गया है, कभी वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये वाकया तो पढ़ लें कि उनके शोहर उनकी कितनी इज्जत और उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि घर में उनके साथ काम करते हैं। अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को ये इज्जत नहीं देता, अपने घर में ऐसी मोहब्बत नहीं करता, बीवी के साथ घर में काम नहीं करता, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा है। वो कामयाब शोहर, कमाल का शोहर, मुकम्मल शोहर नहीं हो सकता, वो कंप्लीट मैन नहीं है। हमारे यहाँ क्या समझते हैं, आदमी बोले तो घर में काम नहीं करना हो, घर में काम करा तो बेवकूफ पांडा होता, ऐसा बोलते हैं लोग, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। घर में पानी नहीं भरना, घर में बच्चंदा को नहलाना, उनको साफ करना, उनकी गंदगी साफ करना, पेशाब कराना, तहरत का, ये सब नहीं करना घर में, उनके कपड़े बदलना। अगर कोई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, औरतां पर गया है इन्हें पूरा। घर में अगर खाना बनाया तो यह वाकया बताता है कि कंप्लीट मैन वो है जो घर के बाहर भी काम करता है, घर के अंदर भी काम करता है। हाज़िर करम, इसके अलावा इस वाकये से पता चलता है कि जब हम घर में काम कर रहे हैं तो काम करते करते एहसान नहीं करना। जरा थोड़ा काम करे, ज्यादा चिल्लाए, बहुत टेंशन में आए, फिर घर में क्या बोलते हैं, रंध रखो काम, तुम जाको सो, तुम कामा करे तो पूरा घर बदलते, तुम रंध रखो चलो। घर में ऐसे नहीं काम करना है, घर में खुश मिजाजी से काम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे हैं। अब गलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही थी, लकड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेंकने से लगी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर भी खुश मिजाजी के साथ उसको डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे, एक तो मैं काम कर रहा और इंतकाम मेरे साथ है, आदमी हूं मैं, मेरी गैरत है अपनी, घर में काम करके भी ऐसा करते बैठ तू तेरा। नहीं, अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत सारे मुसलमान कम इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, गरीबी की वजह से, हालांकि ये वजूहात नहीं होना चाहिए, इन तमाम वजूहात की वजह से या माहौल की वजह से या उनके ऊपर हिंदुइज्म के असरात पड़ने की वजह से आज भी उनकी औरतें घर से बाहर जाती हैं, लकड़ियां काट कर लाती हैं और खुद घर में चूल्हे पर खाना बनाती हैं आग जलाकर। हमारे नबी की तालीम उनको है कि आओ मुसलमान हो जाओ, क्योंकि हमारे नबी तुम्हारे शोहरों को यह तालीम देते हैं कि तुम घर में अपनी बीवी के साथ लकड़ियां उठाओ। हाज़िर करम, इस वाक़े से एक और बात यह मालूम पड़ती है कि अगर कोई वाक़या घर में इत्तेफाकी तौर पर हो गया तो हमको गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है ऐसा, समझो कि साली घर को है, सास घर को है, अपने उधर के रिश्तेदार, इत्तेफाक हो सकता है। ये अपन ऐसा नहीं बोलना उधर आले पर बहुत दिलची बनाती, हमारे इधर आले पर पानी भी नहीं पूछती, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में अगर कोई वाक़या इत्तेफाकिया तौर पर हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है इत्तेफाकी तौर पर, तो उसको इत्तेफाक ही समझना चाहिए, उस पर गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये बात इस वाक़ये से मालूम पड़ती है। मैं घर में आए बराबरी तेरा सिर दुखता, मैं घर में आए बराबरी तुझे कामा लगते, मेरे को भूख लगी बराबर फिर पकाने ठहरती, ये कुछ भी इत्तेफाक हो सकता है।
तो इस इत्तेफाक को इत्तेफाक ही समझना चाहिए, गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की बॉन्डिंग देखिए। अपने यहाँ अपन बेटियों की तरबियत ऐसी करेच नहीं, अपन उल्टा सिखाते। ऐसा क्या भी हुआ ना, सीधा घर को निकल, अपन जमात बैठेंगे, लकड़ी फेंक को मारा तुझे बोल को। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी फेंकी और लग गई, तो वो भी खुशमिजाजी के साथ डील करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि ये इत्तेफाक है, आयशा मैं जानबूझ को नहीं मारा बोल को। हाँ, इस पर यह भी बात मालूम पड़ती है कि बीवी से एक्सक्यूज भी करना चाहिए हमारी किसी गलती पर। अब गलती हुई तो भी समझना हो, नहीं गलती हुई बोल को, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको समझाएं कि नहीं ये मुझसे गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ है, फर्चा पोछे चलते गए बीच में से, नहीं मैं देखा नहीं ये साफ करे सो है, बोलना चाहिए। जरूरी नहीं कि सामने वाला हजरत आयशा ही हो। वो तो ये बात और है कि जब हम शादी करते हैं तभी सिलेक्ट करना चाहिए। हम आयशा नहीं सिलेक्ट करते हैं, हम टीचर आयशा, डॉक्टर आयशा और क्या क्या तो भी, नर्स आयशा, इसमें बुराई नहीं है लेकिन बेपर्दगी है। हम ऐसी आयशा सिलेक्ट करते हैं, हमको ऐसी आयशा सिलेक्ट करना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा है। देखिए घर का माहौल कैसे बनाती हैं हाज़िन करम। उसके अलावा शोहर और बीवी में कुछ भी हो जाए इंतकाम नहीं होता है। इस वाक़े से यह बात मालूम पड़ती है। क्या बात मालूम पड़ती है कि शोहर और बीवी में कुछ भी हो जाए तो इंतकाम नहीं ले सकते। यह रिश्ता इंतकाम लेने का नहीं है। लोग बाहर बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, ये दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी क्या क्या बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन बीवी के साथ वो सब नहीं रहता है। बीवी के साथ इंतकाम, अच्छा ऐसा करी दिखाता तुझे, नहीं, इंतकाम नहीं होता है। शोहर और बीवी के रिश्ते में कभी इंतकाम नहीं होता है, उसमें कुर्बानियां होती हैं, कुर्बानी देना पड़ता है। अगर गलती किसी से हो गई तो कुर्बानी दीजिए हाज़िन करम। और अगर कभी कोई गलती हो भी जाए, जानबूझकर दोनों में से कोई कुछ कर भी दे, हाँ खुली दुश्मनी छोड़ के कुछ कर भी दे, तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि वीरें की गलती, इत्तेफाक है। इत्तेफाक को इत्तेफाक समझना नहीं, बल्कि गलती को भी कभी कभी इत्तेफाक समझ के नजरअंदाज कर देना चाहिए। इस रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मजबूत बनाया है और शैतान इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। ये उसकी बेवकूफ़ी और नादानी है कि शैतान कोशिश करता है कि इस रिश्ते को तोड़ दे, लेकिन उसे नहीं मालूम कि शादी होने के बाद अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हम दोनों के बीच में एक मोहब्बत डाल देते हैं। तो एक अजीब किस्म की मोहब्बत होती है, इसीलिए टिकता है। इस रिश्ते में इंतकाम नहीं होता है बल्कि कुर्बानियां दी जाती हैं। और कोई हादसा जानबूझकर भी हो जाए कभी, तो कभी कभी उसको इत्तेफाक समझ के नजरअंदाज कर देना चाहिए। हाज़िन करम, इस वाक़े से एक और बात ये मालूम पड़ती है कि जब हम साथ में रहते हैं शोहर और बीवी, तो तकलीफ होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम फोटो फ्रेम में फैमिली फोटो को रहते सब जन हंस रहे थे, ऐसी पूरी जिंदगी नहीं रहती। बीच में खुशी गम आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफ एक दूसरे को जरूर होती है, लेकिन उसको कैसे डील करना इस वाक़े से मालूम पड़ता है। उसके अलावा मतलब ऐसा कौन नहीं बोल सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ सबके घर में होती है। और उसके अलावा इसमें एक और ट्रिक मालूम पड़ती है। आज सब लोगों को ये लेकर जाना चाहिए कि अगर झगड़ा होने के चांसेस हों तो हमको मुस्कुराकर डील करना चाहिए, झगड़ा नहीं होता। ये पूरे खुतबे का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि जब झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं तो अपन भी पूरा एकदम तलवार घस को मैदान में आ जाते। चलो आ दिखाता तुझे बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, कितनी अहम ट्रिक है ये कि मुस्कुराकर झगड़े को खत्म करना चाहिए। अगर शोहर और बीवी के दरमियान में झगड़ा होने के चांसेस हो और आपने मुस्कुराकर उस जंग को टाल दिया, तो असल में दो इंसानों की जंग नहीं टली है, दो खानदानों की जंग टली है। याद रखिए, कभी कभी दो बरादरियों की भी हो जाती है। अपने यहाँ बरादरी सिस्टम है ना, बागवान की शादी बागवान में होती, कुरैशी की शादी कुरैशी में होती, और शेख सैयद को अलग गिनते क्या क्या तो है ना अपने में। और गलती से कौन बागवान शेख के यहाँ शादी करे और क्या बिगड़ो, ऐसे रहते हैं, उसका नहीं देते हम जमात के बाहर। तो मुस्कुराने से
सिर्फ मुस्कुराने से बड़ी बड़ी जंगें टल सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहम बात यहां पर हमको दी है। एक पूरी कौम के अंदर इत्तेहाद, पूरे खानदान, पूरे घर के अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत की बुनियाद देखिए सिर्फ मुस्कुराना है। जब कभी झगड़ा होने के चांसेस हो तो हमको मुस्कुरा देना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। कभी कभी सामने से रिप्लाई भी ऐसा मिलता है कि सामने से बीवी भी हंस देती है, फिर दोनों मिल के हंस देते हैं। ऐसे भी वाकयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हैं, इंशाल्लाह देखेंगे आगे। उसके अलावा एक और बात इस वाक़े से मालूम पड़ती है कि शोहर कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका रुआब घर में नहीं चलता। ये बात याद रखिए, घर की दहलीज के अंदर उसका रुबाब नहीं चलता। ठीक है, शादी करने को घोड़े पर आया रहेगा बारात पर, लेकिन शादी के बाद घर की दहलीज के अंदर नहीं चलता। बाहर बहुत 100 लोग उसके हाथ नीचे काम करते रहेंगे, गए बराबर छतरी पकड़ते रहेंगे, नीचे कुर्सी देते रहेंगे, साफ धूप में मत ठहरो, ठंडा पानी पियो बोलते रहेंगे, लेकिन घर में नहीं चलता। बाहर कितना भी बड़ा आदमी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जत उसकी नहीं हो सकती, उससे बड़ा मकाम, उसके जैसी आप सल्लम जैसी समझ, और अल्लाह के नजदीक आप सल्लम का मकाम, इतना सौले, इतना नेक आदमी नहीं हो सकता कोई भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आदमी घर में ये नहीं जताते मैं नबी हूं, नहीं जताते हैं। सोचिए, और वो बीवियां भी क्या बीवियां थी जिन्होंने कितना बेहतरीन बैलेंस किया कि शोहर ही नबी है और नबी शोहर है, तो उनको हर पल कितना ध्यान रखना पड़ता होगा कि मेरा शोहर है लेकिन नबी है। कभी मकाम का अंदाजा करना पड़ता होगा, कभी इज्जत का ख्याल करना पड़ता होगा, कभी कदर और कीमत देखना पड़ती होगी, हाँ मौके पर मजाक भी करना पड़ता होगा। वो औरतें भी क्या औरतें थी कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना बेहतरीन माहौल घर के अंदर दिया। इंशाल्लाह उस पर भी एक खुतबा होना चाहिए कि उम्महातुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या किरदार अदा किया। बहरहाल इस वाक़े में ये बात मालूम पड़ती है कि आदमी कितना भी बड़ा हो, उसका रुअब, उसका दबदबा, उसकी डिग्री, उसकी शान, उसकी शौकत, उसका जलाल, ये घर में नहीं चल सकता। घर की दहलीज के अंदर आदमी अलग होता है। और उसके अलावा इससे एक बात और पता चलती है कि हर काम में बीवी की मदद करना चाहिए, हर काम में। पहले तो हम ये देखें कि घर में काम करना चाहिए आदमी को। अब इस वाकये से एक और बात ये मालूम पड़ती है कि हर काम में बीवी की मदद करना चाहिए, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो पानी भरना हो, चाहे वो लकड़ियां उठाना हो, कोई भी काम हो, सफाई का हो, कोई भी काम हो, हर काम में बीवी की मदद करना चाहिए। उसमें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मैं ये काम नहीं करने वाला। हाँ, कुछ लोगों का मिजाज होता है तो उसमें बीवी को भी अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहिए, और लेकिन हमको भी अपने आप को बदलना चाहिए। वो मोहब्बत, क्या मोहब्बत जो आपको बदल ना सके। अल्लाह भी तो यही चाहता है कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो बदलो, शराब पीते हो तो शराब छोड़ दो, अगर जिना करते हो तो जिना छोड़ दो, हराम खाते हो, हराम कमाते हो तो अल्लाह की मोहब्बत में बदलो। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, छोड़ दो। हाज़िर करम, यही मोहब्बत है जिसमें आदमी अपने आप को बदल लेता है। और बीवी की मोहब्बत में अगर कोई आदमी बदल जाए तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन बदलना है वो, उसको वहीं बदलना चाहिए। बीवी को नीली शर्ट अच्छी लगती है, अपन कभी नहीं पहने, अपने को नहीं अच्छी लगती, पहनना चाहिए, बीवी की पसंद पे पहनना चाहिए। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। और औरत क्या चाहती है, औरत यही चाहती है छोटे छोटे चेंजेस जो आप उसके लिए अपनी जिंदगी में करते हो, चाहे वो 1 रुपये के हों, उसके लिए वो 1 करोड़ से भी ज्यादा है, बल्कि दुनिया में उसकी कीमत नहीं है। आप जिस दिन उसकी पसंद का शर्ट पहन लेंगे, आप मत बोलिए लेकिन समझ जाएंगे। किसी शायर ने कहा है कि गुफ्तगू मोहब्बत में कीजिए इशारों से, गुफ्तगू मोहब्बत में कीजिए इशारों से, बीवियां तो आंखों की बोलियां समझती हैं। तो आप मत बोलिए ये शर्ट तेरा से पहना बोल को, उन्हें समझ जाती नहीं नहीं इन्हों कभी नहीं पहने, मैं बोली बोल को पहने, मैं बोली बोल को लिए। हाज़िर कराम, आप कितनी भी गरीबी में हो, मोहब्बत जताने के लिए आपको दौलत की जरूरत नहीं है। आप कितनी भी मुफलिसी में हो, उसमें भी आप अपनी मोहब्बत अपनी बीवी से जता सकते हैं। आपको जताना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत अपनी बीवियों से करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई फरारी नहीं थी, कोई बड़े लॉन वाला बंगला नहीं था,
हाज़िन करम, अपनी बीवियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग नहीं कराते थे, लेकिन मोहब्बत देखिए, बीवियों के साथ बॉन्डिंग देखिए कैसी थी। वो हमको आना चाहिए, वो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात से मिलता है। आपकी एक मुस्कुराहट हमारे घर में आग लगाने से बचा देती है, एक मुस्कुराहट। हाज़िन करम, उसके अलावा इस वाक़े से एक बात ये पता चलती है, हमने अभी तक देखा कि बीवी के साथ काम करना चाहिए, दूसरा ये देखा कि हर काम करना चाहिए। अब तीसरी बात यह कि ख़ास तौर पर अगर कोई सख्त काम हो जिसमें ताकत लगती हो तो वो काम हमको ज़रूर करना चाहिए घर में। अगर हम मसरूफ़ भी हों तो हमारा काम छोड़कर हमको वो काम करना चाहिए। कपाट सरकाने के बहुत सारी औरतें रहते हैं, उनको शौक रहता हर महीने कपाट इधर से उधर करने का, सोफ़ा इधर से उधर करने का। कितने भी आप बड़े आर्किटेक्ट को लाको आप घर डिज़ाइन करो, उन्हें मुतमईन नहीं रह सकते, उनको घर बदलते रहना चाहिए। उनको ऐसा लगता है पर्दा कभी लाल होता, कभी नीला होता, कभी इधर का उधर जाता, कभी उधर का इधर आता। फिर अपन उसको कहा देख के जब ऐसा करते बैठती, वैसा करते बैठती, नहीं है, उसको घर सजाने का शौक है, आप उसके शौक में उसका साथ दीजिए। अगर वो काम सख्त है तो अपना काम छोड़कर उसकी मदद कीजिए। हाँ, कपाट सरका नहीं, तू नहीं सरका सकती, आंख को ली तो खर्चा मजे छे, सरक तो बाजू मैं हटाता हूं उसको। सख्त काम में, खास तौर पर घर के अंदर जो सख्त काम होते हैं वो हमको करना चाहिए, बीवियों के ऊपर हमको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा एक बात इससे ये पता चलती है कि आदमी अगर बॉस है, लीडर है, तो वो घर के बाहर होता है, घर के अंदर सिर्फ शौहर होता है। हमने इससे पहले देखा था कि आदमी की कितनी भी इज्जत, कितना भी जलाल हो, वो घर में झाड़ नहीं सकता, उसका रौब दबदबा घर में नहीं झाड़ सकता। लेकिन असल बात क्या है कि वो घर में शौहर है, वो घर में बॉस नहीं है। पूरी दुनिया का मालिक भी अगर बन जाएगा तो घर में वो शौहर ही होगा, ये बात याद रखिए। हाज़िन करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का कैसे उनके अंदर जज्बात होते होंगे कि मेरा शौहर एक नबी है, अल्लाह का सबसे चहेता नबी, इमामुल अंबिया है, बाहर उसकी कितनी इज्जत है, तो उनको कैसा लगता होगा। यानी कि थोड़ा सा अनकंफर्ट भी हो सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज अगर ऐसा होता, लीडराना अंदाज, घर के अंदर लीडराना अंदाज, एकदम बॉसिंग टाइप का नेचर होता घर के अंदर, घर की दहलीज में, तो कितने अनकंफर्ट हो जाती उनकी बीवियां कि कैसा डील करना है इनको। और वैसे भी आपके घर में आप जिसको शादी करके लाए हैं उसको आदमियों का तजुर्बा है कि नहीं पता नहीं। जरूरी नहीं कि उसका बाप इंजीनियर हो और उसको मालूम पड़े कि इंजीनियर लोग घर आते हैं तो कैसा गुस्सा निकालते हैं, उसको क्या मालूम। जरूरी नहीं कि उसके बाप डॉक्टर हो, उसने सीखा हो, जब वो घर आती तो उसको नहीं मालूम, वो सिर्फ इस नजर से देखती है कि ये इंसान है, मेरा शौहर है, मुस्कुराए तो मुस्कुराना, मैं रोई तो उन्हें भी रोना, मैं मेरे को दर्द हुआ तो उसको भी दर्द होना। ऐसी ही उम्मीदें एक बीवी को होती हैं। तो आदमी बाहर उसका रुतबा, उसकी शान, उसकी पोजीशन, उसकी पोस्ट बाहर जो भी हो, लेकिन घर की दहलीज के अंदर वो शौहर होता है। शौहर जिस तरीके का होता है, शौहर के जो फीचर्स होते हैं घर में वैसे ही होना चाहिए। घर में बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर बॉसिंग कर रहा है। बहरहाल वैसे तो इस वाक़े से और भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं, वक्त हो चुका है बल्कि ज़्यादा हुआ है। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की शादीशुदा ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरह बना दे। आमीन।